आज मैं आपके साथ मेरा पहला ऑफिशियल वाला व्लॉग डालने वाली हूँ कि कल शिवरात्रि थी, तो मैंने सोचा मैं पूरा दिन जो भी करूँगी, मतलब पूजा खाना जो भी मैं करूँगी आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो आज मैं वही वाला व्लॉग डालने वाली हूँ। आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइए कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है। अगर आप ऐसे व्लॉग्स और मेरे देखना चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो। और पूरा व्लॉग देखने के बाद अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में कमेंट कर देना और शेयर कर देना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल के साथ में। और साथ में मैंने जो भी खाना बनाया है वो आपको देखने में कैसा लगा, आपने क्या क्या बनाया वो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बता सकते हो। सुबह जल्दी से उठ के मैंने अच्छे से फ्रेश हो लिया था और यहाँ पर मैं आपको गुड मॉर्निंग विश कर रही हूँ। और आज का मेरा फेवरेट दिन है साल में, जो कि है महाशिवरात्रि का। तो मैंने सोचा आज ही व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे मैं आपको मेरा मंदिर दिखा रही हूँ। यहाँ पे है गणपति रिद्धि सिद्धि, उनके पीछे है खोड़ियार माता जी। फिर हम दूसरी साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे है लड्डू गोपाल, बाजू में है मेरे शिव जी, उनके थोड़े से आगे है हनुमान जी, उनके पीछे है श्रीनाथ जी, और फिर पीछे है स्वामीनारायण भगवान की फ़ोटो। और ये है मेरा छोटू सा सिंपल सा और बहुत अच्छा वाला मंदिर। फिर मैं कपड़े डाल देती हूँ मेरे वॉशिंग मशीन में। मैं ये वाले बास्केट में ही हमेशा कपड़े डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि इधर उधर कपड़े गंदे पड़े रहे। तो ये बास्केट में मैं सारे कपड़े डाल के रात में ही रख देती हूँ क्योंकि सुबह में आसान रहे। फिर सारे कपड़े मशीन में डालने के बाद मैं लिक्विड डालती हूँ। कोई कोई पाउडर भी डालता है बट मैं लिक्विड डालती हूँ। और यहाँ पे हमारी जो वॉश एरिया है वो काफ़ी छोटा है, दैट्स वाई मैं कपड़े को कुछ नहीं कर पाती, यानी कि अच्छे से उनको ना ही भिगो पाती हूँ और कुछ नहीं कर पाती। तो मैं सूखे कपड़े ही मशीन में डाल देती हूँ। लिक्विड डालने के बाद मेरा टाइमिंग, मैं क्योंकि सूखे कपड़े डालती हूँ दैट्स वाई मैं कपड़े का जो वॉश का टाइम होता है वो मैं ज़्यादा रखती हूँ। 1:22 यानी कि 1.5 घंटे तक का जो टाइम होता है वो मैं रखती हूँ। यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। उसके बाद में आरती करती हूँ। आरती हो जाने के बाद मैं मेरा जो भी रूटीन का काम होता है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने कपड़े पहले डाल दिए, वरना मैं आरती करने के बाद ही हमेशा सारे जो गंदे कपड़े होते हैं वो मशीन में डालती हूँ। क्योंकि आज मुझे शिव जी की पूजा भी करनी थी, दैट्स वाई मैंने मॉर्निंग में हेयर वॉश नहीं किया था क्योंकि मैं बाद में हेयर वॉश करने का प्लान कर रही थी। फिर पूरे घर में धूप देने के बाद, यानी कि आरती देने के बाद में वहीं पर सब कुछ छोड़ के मॉर्निंग का नाश्ता तैयार करी थी। क्योंकि शिवरात्रि थी दैट्स वाई हम कुछ और नहीं खा सकते थे। तो घर पे बनाई हुई आलू की चिप्स मैंने अच्छे से फ्राई कर ली। उसके बाद मैंने जो साबूदाने की चिप्स मैंने मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी वो मैंने फ्राई कर ली। यहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ मुझे हेल्प कर रही है फ्रूट काटने में, तो वो वहाँ पे फ्रूट काट रहे थे, यहाँ पे मैं सब कुछ फ्राई कर रही थी। और मेरे साथ में मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय बना रहे थे। सब कुछ साथ में करने के बाद हस्बैंड जी का फरमान है कि मुझे मसाला सिंह खानी है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे पीनट्स को अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा मिश्री का पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये हम हर जब भी मतलब हमें फास्ट करना होता है, चाहे 11 हो या फिर कुछ भी हो, तब हम हमेशा वही करते हैं। फिर मैंने हस्बैंड को ऑफिस के लिए मतलब वो चले गए थे, उसके बाद मैंने मेरे घर का रूटीन का काम शुरू कर दिया। यहाँ पे मैंने मेरा हॉल का अच्छे से सब कुछ सेट कर लिया, लाइक सोफ़ा वगैरह सब कुछ अच्छे से झापट चुपट कर ली थी। गुजराती में हम उसको झापट चुपट बोलते हैं। आप हिंदी में क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना। हॉल का काम खत्म करने के बाद मेरे जो ब्रदर इन लोग का रूम है वो मैंने अच्छे से सेट किया। बहुत लंबा वीडियो का था, दैट्स वाई मैं सब कुछ काट के आपके साथ शो कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ कि मेरी जो भी बेडशीट है ना वो उसमें मैं रबर लगा लेती हूँ ताकि उसको अच्छे से सेट करना इजी हो जाए, दैट्स वाई। और ये मेरा रूम था, कुछ इस तरीके से दिख रहा था और फिर इस तरीके से मैंने सेट कर लिया। फिर मैंने कपड़े सुखा दिए, झाड़ू पोछा कर लिया, बर्तन कर लिया, सब कुछ अच्छे से मैंने काम कर लिया था। मैं हर रोज़ काम करने के बाद आई मीन 11 साढ़े 11 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। ये वाली क्लिप थोड़ी सी पीछे रह गई थी। यहाँ पे मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ। हम हमेशा यही करते हैं, भगवान जी को भोग लगाने के बाद ही हम खाते हैं। तो जो भी मैंने बनाया था, फ्राई किया था, वो सब कुछ डिश में सेट करने के बाद हम भगवान जी को भोग लगाते हैं एंड देन उसके बाद ही हम खाना खाते हैं। आप करते हो कि नहीं मुझे कॉमेंट में डेफिनेटली बता देना। अच्छे से मैंने नहा लिया है क्योंकि मुझे शिव जी का आज भोग लगाना है, उसके लिए खाना बनाना है। तो मैंने सोचा अच्छे से नहा के ही उसकी शुरुआत करते हैं क्योंकि मुझे शिव जी की अच्छे से पूजा भी करनी है, दैट्स वाई आज मैं भोग में 4 आइटम बनाने वाली हूँ।
सबसे पहले तो मैं फरारी पूरी बनाऊंगी, स्वीट पोटैटो है जिसको हम गुजराती में शक्करिया बोलते हैं, उसकी खीर बनाऊंगी। साथ में आलू की सूखी सब्जी जिसको गुजराती में हम सूखी भाजी बोलते हैं वो बनाऊंगी, और साबूदाने की खिचड़ी भी बनाऊंगी। और आज मैंने व्हाइट और ब्लू कलर का ये कुर्ता और ये वाला पाजामा पहना है। मतलब ये पूरी पेयर पहनी है मैंने व्हाइट एंड ब्लू कलर की, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि शिव जी को व्हाइट, ब्लू एंड ग्रीन कलर पसंद है, और स्पेशली शिवरात्रि के दिन पूजा के लिए अगर व्हाइट कपड़े पहने तो काफी अच्छा होता है। तो मेरे पास ये एक ये ऑप्शन था, दूसरा था वो व्हाइट और रेड वाला था, तो मैंने सोचा यही निकाल लेते हैं और यही पहनते हैं। मैं आज जो भी बनाऊंगी आपके साथ डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी। तो चलिए जल्दी से हम खाना बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 3-4 घंटे पहले ही साबूदानों को भिगोने के लिए रख दिया था और अच्छे से वो भीग भी चुके थे, और यहाँ पे मैं उसको अच्छे से छान रही हूँ। अभी मैंने ये एक स्टील का बर्तन लिया है, इसमें मैं अच्छे से घी लगाऊंगी, और उसके बाद में शक्करिया जो मेरा स्वीट पोटैटो है उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। इसे 3 स्वीट पोटैटो मैंने लिए है, उसको अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें मैं काट के उसको लगा दूंगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसमें घी डाल के अच्छे से इसको इस बर्तन में हम फैला लेंगे इस तरीके से। और फिर जो हमारे पास स्वीट पोटैटो है उसको हम इस तरीके से काट के इसमें डाल देंगे। मैंने सिर्फ 3 स्वीट पोटैटो लिए क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बनाना, that's right। यहाँ पर मैं फ्लेम ऑन करके एकदम स्लो मोड पे ही रखूँगी, और फिर मैं स्वीट पोटैटो को उसके ऊपर रख दूँगी। तकरीबन यहाँ पे मैंने 4 से 5 आलू भी निकाल के रखे थे साबूदाने की खिचड़ी और सूखी भाजी के लिए। फिर मैं एक डिश की हेल्प से उसको कवर कर लूँगी ताकि वो अच्छे से सीख जाए। यहाँ पे मैं छोटे छोटे आलू के टुकड़े कर रही हूँ। यहाँ पे ये कच्चा आलू है क्योंकि इसको मुझे साबूदाने की खिचड़ी में यूज़ करना है, दैट्स व्हाई। साथ में बाजू में प्रेशर कुकर में आलू बॉईल हो रहे हैं। यहाँ पे मैं साबूदाने की खिचड़ी का तड़का लगा रही हूँ। तेल में मैंने थोड़ी सी राई, जीरा, थोड़ी सी हींग डाली, कड़ी पत्ता डाला, और फिर मैंने आदू मिर्ची की जो हम एज यूजल पेस्ट बना के रखते हैं वो मैंने डाल दी। उसके बाद मैंने उसमें थोड़े जो भी आलू कट किए थे वो डाल दिए, और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी। सब कुछ अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाला था। नमक डालने के बाद मैंने इसको एक डिश की हेल्प से अच्छे से ढक दिया, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला था ताकि वो पानी की भाप की हेल्प से अच्छे से पक जाए, बिल्कुल भी कच्चे ना रहे, दैट्स व्हाई। और पता नहीं क्यों सबको मेरे हाथों की ये वाली खिचड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जब भी दूसरा कोई बनाता है तो उनसे वो चिपकी होना वैसी बनती है, और मेरे हाथों से एकदम जो हमें बाहर मिलती है ना वैसी छोटी छोटी मिलती है, दैट्स व्हाई सबको मेरे हाथों की पसंद है। और मैं इसी तरीके से हमेशा बनाती हूँ। आप किस तरीके से बनाते हो मुझे बताइए, और साथ में आपने शिवरात्रि में क्या क्या बनाया था, आपकी फैमिली के साथ आपने किस तरीके से एंजॉय किया, आप भी मुझे डेफिनेटली कॉमेंट के थ्रू बता सकते हो। हर कोई ना अलग अलग तरीके से खाना बनाता है, आप किस तरीके से बनाते हो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हो। मैं उस तरीके से ट्राई करूँगी और देखूँगी कि जिस तरीके से मैं बनाती हूँ और आपने मुझे बताया है उस तरीके से बनाने में क्या डिफरेंस आता है। यहाँ पे मैंने जो सूखी भाजी के लिए आलू बॉईल करने के लिए रखे थे वो बॉईल हो चुके थे, जैसे मैं उसको निकाल रही हूँ ये छोटी सी जारी में, उसका पानी एक्स्ट्रा निकल जाएगा और फिर मैं उसको अच्छे से तड़का लगा पाऊँगी। यहाँ पे मैंने एक छोटे से बर्तन में तेल रखा, राई, जीरू, हींग, थोड़ा सा जो हरा मिर्चा होता है तीखा वाला वो मैंने डाल दिया है, क्योंकि मैं सूखी भाजी को लाल बनाना पसंद नहीं करती, मतलब रेड वाली सूखी भाजी मुझे अच्छी नहीं लगती, हम हरी वाली सूखी भाजी पसंद करते हैं। फिर मैं थोड़ी सी हल्दी डाली, थोड़ा सा नमक, सब कुछ मैंने तेल में ही डाल दिया था ताकि वो सब कुछ अच्छे से आलू में चिपक जाए और अच्छा एक मतलब प्योर सिंपल सा टेस्ट आ जाए। क्योंकि अगर हम नमक ऊपर से डालेंगे और आलू जो बॉयल हो चुके हैं उसको ज़्यादा हम हिलाएंगे ना तो वो थोड़ा सा टूट सकते हैं देर से। और फिर मैंने धनिया डाला, थोड़ा सा नींबू डाला, वापस से एक बार उसको अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लिया और फिर थोड़ी देर के लिए मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया ताकि वो जो भी मैंने मसाले डाले वो अच्छे से उसमें घुल जाए, पक जाए। फिर जो साइड में मैंने साबूदाने की खिचड़ी रखी थी उसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला और जो मैंने साबूदाने रखे थे ड्राई होने के लिए उसको भी मैंने उसमें मिक्स कर दिया और साथ में थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं हमेशा साबूदाने की खिचड़ी में सिंग का यानी कि पीनट्स का जो हम भुक्का करते हैं ना दरदरा वाला वो भी हम डालते हैं, बट आज मैंने नहीं डाला था क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गया था यहाँ पर।
और ये वाले स्टेज पे मेरी खिचड़ी और मेरी सूखी भाजी दोनों यहाँ पे रेडी हो चुके थे। फिर मैंने लिया फराली आटा, जिसका मैं पूरी बनाने वाली हूँ, जिसकी मैं पूरी बनाने वाली हूँ। तो पूरी के आटे में मैंने थोड़ा सा धनिया डाला, थोड़ा सा नमक डाला स्वाद अनुसार, फिर मैंने हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च डाली और थोड़ा सा बाद में मैंने ऑयल भी डाल दिया था ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाला। पानी डालने के साथ साथ मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। सबसे ज़रूरी होता है कि आटा आपका पूरी का जो आप आटा गूंद रहे हो ना, वो अच्छे से गूंदे ताकि वो जो आपकी पूरी ना वो फुली फुली बने, वरना आपकी पूरी कड़क भी बन सकती है देर से। तो ना ही आपको आटा ज़्यादा, मतलब जो आप डो बनाने वाले हो ना, वो ज़्यादा ना ही कड़क होना चाहिए ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर सॉफ्ट हुआ तो पूरी आपकी रबर जैसी बनेगी, और बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ तो आप पूरी अच्छे से बेल नहीं पाओगे। देर से वो आपके हिसाब से आप समझ जाओ। फिर यहाँ पे मैंने लास्ट में थोड़ा सा ऑयल डाल के डो को अच्छे से प्रेप होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने जब मुझे पूरी बनानी थी तो वापस से मैंने उसको अच्छे से एक बार मसला और फिर उसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे मैं एक जो होल होल वाली जो झारी आती है ना, उस पर थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। उसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद जो भी हमारे स्वीट पोटैटो थे उसको मैं इस झाली की हेल्प से अच्छे से मसल के मतलब जो भी उसका पल्प है वो निकाल लूँगी। जो स्वीट पोटैटो है उसकी मैंने जो भी छाल होती है वो निकाल ली थी। इस तरीके से स्वीट पोटैटो को मसलने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा घी डाला कि थोड़ा सा गर्म हुआ, तो फिर स्वीट पोटैटो का जो भी मैंने मसाला बनाया था, मतलब मसलने के बाद जो भी निकला था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। थोड़ी देर इसको अच्छे से घी में सेकने के बाद मैंने साइड में दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। दूध गर्म हुआ, उस पर मैंने थोड़ी सी मिश्री पाउडर डाला, क्योंकि हम लोग शुगर जितना हो सके उतना खाना अवॉइड करते हैं। दैट्स वाई मैं अभी कुछ टाइम से मिश्री का ही यूज़ कर रही हूँ मेरी चाय में, या फिर किसी सब्जी में अगर मैं शुगर की नीड रही तो वहाँ पर भी मैं मिश्री पाउडर का ही यूज़ करती हूँ। मिश्री पाउडर डालने के बाद मैंने थोड़ी सी इलायची भी कूट ली थी। मैं चाहती तो यहाँ पे इलायची का पाउडर भी डाल सकती थी, बट जो ये फ्लेवर आता है ना ताज़ा ताज़ा कूटने के बाद, वो कुछ अलग ही होता है। थोड़ी सी इलायची कूटने के डालने के बाद मैंने थोड़ा सा केसर भी डाला था। फिर मैंने मिल्क को अच्छे से बॉयल होने रख दिया। बॉयल होने के बाद मैंने थोड़ा सा उसको पैन में डाला, फिर मिक्स किया, अच्छे से मिक्स हो गया, घुल गया। उसके बाद जो भी दूध बचा था ना वो मैंने सारा डाल दिया, क्योंकि मैंने ये देखा कि स्वीट पोटैटो में आप जितना भी दूध डालोगे वो उतना उसको ऑब्जर्व कर लेता है। अच्छे से दूध डालने के बाद मैंने स्लो फ्लेम पे उसको धीमे धीमे मिक्स करना शुरू कर दिया। और मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा शक्कर का शीरा बन के रेडी था, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ा सा मुझे घी कम लगा तो बाद में मैंने थोड़ा सा घी भी डाल दिया था। यहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड आ चुके थे, क्योंकि 7:30 बज चुके थे। तो यहाँ पे मैं बड़ी बड़ी वाली पूरी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी देर से। फिर हमने पूजा शुरू कर दी। पूजा हमने मोबाइल में, मतलब जो भी उनके मंत्र होते हैं वो शुरू कर दिए थे। हमने सबसे पहले दूध से अभिषेक किया, उसके बाद दही से अभिषेक किया, उसके बाद हमने अभिषेक किया घी से, उसके बाद हनी से, फिर मिश्री पाउडर से। और क्या होता है ना, जब भी आप किसी भी चीज़ का उनको मतलब महादेव को अभिषेक करो, शिवलिंग को, लाइक यहाँ पे मैंने अभिषेक किया हनी से, उसके बाद हमें वहाँ पे उसको स्वच्छ पानी से, यानी कि अच्छा और जो बेसिक वाटर होता है ना उसको लेके हमें वापस से उसको क्लीन करना होता है, और फिर दूसरी जो भी चीज़ है उसको डालनी होती है। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ ने भी पूजा करी। उसके बाद सब कुछ अच्छे से हमने भगवान जी को भोग लगाया, और इसी तरीके से हमने हमारा शिवरात्रि का दिन सेलिब्रेट किया। आपने किस तरीके से किया आप मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में फ्रेंड सर्कल को और फैमिली सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए। आपका दिन शुभ मंगल अच्छा बीता हो, यही मेरी प्रार्थना, और आपके आगे के दिन भी इसी तरीके से बीतते रहे। बाय बाय।